और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, देवबंद के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने टैटू बनवाने के बढ़ते फैशन पर गहरी चिंता जताई है। हाल ही में जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने मुसलमान युवाओं, खासकर लड़कों और लड़कियों को नसीहत देते हुए कहा है कि टैटू बनवाने की आदत इस्लाम के खिलाफ है और शरीयत में इसकी इजाजत नहीं दी गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे मुआशरे में कुछ लड़के और लड़कियों को देखा जा रहा है और इसका चलन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि वो अपने जिस्म पर टैटू गुदवाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये बात याद रख लेनी चाहिए कि मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मुस्लिम लड़का या लड़की जिस्म पर टैटू गुदवाए। अगर किसी ने ये गुदवा रखा है तो उसको फ़ौरन रिमूव करवाना चाहिए और अगर वो इरादा रखता है तो उसे तौबा करनी चाहिए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, गौरे इसहाक की ओर से एक नया वीडियो वायरल किया गया है और उसमें वो कह रहे हैं कि अपनी शरीयत की हदों में रहे, मुसलमान लड़के और लड़की टैटू ना गुदवाएं। जी बिल्कुल, देखिए जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध आलिम मौलाना कारी इसहाक गोरा की तरफ से ये बयान दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो वायरल है। इस वीडियो में साफ तौर पर वो शरीर पर किसी भी तरीके के टैटू और तमाम तरीके के जो स्टिकर आते हैं उनको गुदवाने को लेकर के परहेज करने के लिए अपने साथ के लोगों को कह रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि किसी भी तरीके से ये नहीं किया जा सकता है इस्लाम में और उसको लेकर के पूरी तरीके से मनाही है। देखिए लगातार तमाम ऐसे बयान मौलानाओं के सामने आते रहते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपनी अपनी चीज़ों पर बात रखते हैं और ऐसे में एक बार फिर से अगर इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के बयान एकमात्र सीमित दायरे में ही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। अपने धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग हैं उनको संदेश देने का प्रयास करते हैं और इसी तरह ही बहुत बार देखा जाता है कि बीते दिनों जब मेहंदी को लेकर के बयानबाजी शुरू हुई तो तमाम चीज़ों को लेकर के बयानबाजी शुरू हुई। तो फिलहाल ये देवबंद के जो मौलाना है इनका भाई बयान जब से सामने आया तो अलग अलग लोग इसको लेकर के अपनी टिप्पणियां रख रहे हैं। लेकिन बात इन तमाम चीज़ों पर सिर्फ सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर जब लोगों को इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपने खुद की जानकारी अपने आप में पर्याप्त है तो आखिर में इस तरीके से फतवा जारी करना, इस तरीके से अपनी बात रखकर अलग अलग तरीके से लोगों को बहलाने फुसलाने की तमाम तरीके की चीज़ें करते हुए वीडियो वायरल कराना, ये तमाम सवाल भी खड़े करता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में लोग ज़रूर इस वीडियो को लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं और लोग इस पर नाराज़गी भी जता रहे हैं। ठीक है, देवबंद से मतीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतीन, इसहाक गोरा ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें वो कह रहे हैं कि शरीयत के हद में रहे, मुसलमान लड़के और लड़की जो हैं वो आजकल जो फैशन हो गया है टैटू को लेकर उससे दूर रहे। देखिए मैं आपको बता दूं, मौलाना कारी इसहाक गोरा जो प्रसिद्ध आलिम दीन है, उन्होंने हाल ही में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने टैटू गुदवाने को लेकर कहा है कि ये इस्लाम में हराम और नाजायज है। इससे पहले भी कारी इसहाक गोरा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने गैर महरम मर्द से मेहंदी लगवाने को हराम बताया था। इसी तरह अब इन्होंने एक टैटू को लेकर बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तब्दीली है क्योंकि जो अल्लाह ने जो चीज बनाई है और तुम उस पर कुछ चीज गुदवाओगे तो वो नाजायज और हराम हो जाएगी। तो उन्होंने साथ ही उन्होंने नसीहत भी दी है कि जिस्म पे टैटू ना गुदवाएं और फौरन अल्लाह से तौबा, जो जिन्होंने टैटू गुदवाए हैं उनको अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और टैटू को तुरंत हटवाना भी चाहिए। ठीक है शुभम, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, चूंकि देखिए पिछले कुछ महीने में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हमने देखा कि जब मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा था और जब मैच चल रहा था उस वक्त भी कई मौलानाओं की ओर से इस पर आपत्ति जाहिर की गई थी। उसके बाद हमने देखा कि ईद के समय में महिलाओं से अपील की जा रही थी कि आप सिर्फ मुसलमान लड़कों से ही, मुसलमान लोगों से ही मेहंदी लगवाएं। अब एक और इस तरीके का नया वीडियो, लेकिन समाज में एक संदेश किया जाता है, ये भी ज़रूरी है समझना। जी बिल्कुल, देखिए समाज में अगर बात करें तो इस तरीके के जो संदेश होते हैं वो बेहतर काम नहीं करते क्योंकि निश्चित तौर पर एक सीमित क्षेत्र के लिए
इस तरीके के बात कहना और सीमित दायरे तक ही लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि अब आजकल ये बदलता हुआ समय है। लोग तमाम चीज़ों को देखते हुए इस तरीके के कदम उठाते हैं और जो युवक युवतियां हैं खास तौर से इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो बहुत अच्छा नज़रिया भी रखते हैं। तो ऐसे में इस तरीके के बयान निश्चित तौर पर जब युवाओं की बात करें तो उनकी ज़रूर इस पूरे मुद्दे को लेकर के नाराज़गी दिखती है, लेकिन बात करें अगर इस तरह के मौलानाओं की तो वो अपनी बात इस तरह से समय समय पर रखते रहते हैं, अपने धर्म के अनुसार, अपने इस्लाम के अनुसार उन लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, ऐसा उनका दावा है। देखना ये होगा कि जो तमाम चीज़ें हैं धर्म के दायरे में रहते हुए लोगों को इस तरीके से जागरूक करने की बात एक तरफ है, दूसरी तरफ किसी भी तरीके से लोगों पर दबाव बना करके इस तरीके से ढलने के लिए बाध्य करना ये कितना उचित है। तो फिलहाल इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के लोग अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। कहीं पर लोग इसे लेकर के नाराज़गी जता रहे हैं तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी नजर आते हैं। ठीक है मतीन, आपका रुख करते हुए देखिए, अब टैटू कोई बनवाना चाहता है या नहीं बनवाना चाहता है वो उसका एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है देवबंद में? देखिए, अगर लोगों की यहाँ पर बात की जाए तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई इस तरह का बयान दे रहा है या कोई आलिम इस तरह की बात कर रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं अमल भी करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अमल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हर चीज में जो है वो शरीयत को बीच में ला देते हैं। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है वो फैशन का दौर है और ये दौर बदलता हुआ है। तो युवा कहीं ना कहीं युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।